नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए भोलेनाथ और माता पार्वती की एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ ध्यान में लीन थे। माता पार्वती पास ही बैठी थीं। अचानक उन्होंने देखा कि भोलेनाथ की आंखों से हल्की सी चमक निकली और उनके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, स्वामी, आज आपकी मुस्कान कुछ अलग लग रही है, क्या बात है? भोलेनाथ मुस्कुराकर बोले, हे पार्वती, अभी अभी मृत्यु लोक में एक अनोखी घटना घटी है, जिसे देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। पार्वती जी ने कहा, स्वामी, कृपा करके मुझे भी बताइए। भोलेनाथ बोले, मृत्यु लोक में एक गरीब किसान है। वो रोज सुबह खेत में काम करने से पहले मेरे मंदिर जाता है। उसके पास धन नहीं, बड़ा घर नहीं, लेकिन दिल में सच्ची श्रद्धा है। भोलेनाथ आगे बोले, किसान की पत्नी अक्सर उसे ताना देती रहती है। वो कहती, हर रोज मंदिर जाने से क्या मिलेगा, भगवान रोटी नहीं देते, मेहनत करो, पैसे कमाओ। किसान शांत होकर बस इतना कहता, मेहनत तो मैं करता हूँ, लेकिन भोलेनाथ का नाम लिए बिना मेरा दिन पूरा नहीं होता। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए, लोगों के घरों में अनाज खत्म होने लगा। किसान की पत्नी घबरा गई। उसने दुखी होकर कहा, अब क्या होगा? मंदिर जाने से कुछ नहीं बदला, हमारी हालत और खराब हो गई। किसान ने उस रात मंदिर में जाकर शिवलिंग के सामने सिर झुका दिया और बोला, भोलेनाथ, मैं आपसे धन नहीं मांगता, बस मेरे बच्चों को भूखा मत रहने देना। ये सुनकर भोलेनाथ की आंखों में करुणा भर आई। माता पार्वती भी भावुक हो गईं। पार्वती जी बोलीं, स्वामी, ये भक्त तो सच में बहुत निर्मल है, आप इसकी सहायता क्यों नहीं करते? भोलेनाथ बोले, हे पार्वती, सहायता मैं जरूर कर सकता हूँ, लेकिन ये संसार कर्म के नियम से चलता है। फिर भोलेनाथ ने बताया, पिछले जन्म में ये किसान बहुत धनवान था, पर उसने घमंड में आकर गरीबों को अनाज नहीं दिया था। उसने लोगों को भूखा देखकर भी मदद नहीं की। इसी कर्म के कारण इस जन्म में उसे भूख का डर सहना पड़ रहा है, लेकिन इस बार उसने घमंड नहीं किया, उसने भक्ति और विनम्रता चुनी। पार्वती जी ने पूछा, और इसकी पत्नी जो निंदा करती रहती है? भोलेनाथ बोले, पत्नी का स्वभाव कठोर जरूर है, पर उसके मन में डर है, और डर में इंसान गलत बोल जाता है। लेकिन अगर वो अपने पति की श्रद्धा को समझ ले तो उसका भी कल्याण होगा। उसी रात भोलेनाथ ने लीला रची। तेज हवा चली, बादल गरजे, और अचानक गांव में पहली बारिश होने लगी। लोग खुशी से झूम उठे। किसान के खेत में पानी भर गया, सूखा खत्म हो गया। सुबह किसान की पत्नी मंदिर पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं समझ नहीं पाई कि आप हर भक्त की सुनते हैं। भोलेनाथ कैलाश में मुस्कुराए और माता पार्वती से बोले, देखा पार्वती, भक्ति का फल कभी तुरंत मिलता है, कभी समय लेकर, लेकिन सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कर्म का फल जरूर मिलता है, लेकिन भक्ति इंसान की तकदीर बदल देती है। जो इंसान संकट में भी भगवान को नहीं छोड़ता, भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, हर हर महादेव। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखें हर हर महादेव और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने